नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त पुतिन का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? हाथ मिलाया, गले मिले, सीधा डिनर के लिए ले गए और उसके बाद की जो तस्वीरें आई एक एक करके हमने आपको दिखाई। दुनिया को संदेश गया कि ये दो देश और ये दो दिग्गज ऐसे हैं जिनके न निजी संबंध कभी बिगड़े हैं, न बिगड़ेंगे, और ना व्यापारिक जो संबंध है वो कभी बिगड़ेंगे। आप सोचिए ना, अमेरिका ने लाख कोशिशें की, भारत पर दबाव बनाया, टैरिफ लगा दिया और टैरिफ पर टैरिफ लगा दिया कि भैया बंद करिए, आप बिजनेस मत कीजिए रूस के साथ। बदले में भारत ने संदेश देने का काम किया कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, जिनसे हमारी दोस्ती रहेगी, जिनसे हमारे व्यापारिक रिश्ते रहेंगे, उसमें कोई भी बीच में नहीं आएगा। और उसके बाद रही सही कसर उस वक्त पूरी हुई जब दुनिया ने देखा इन दोनों दिग्गजों को एक साथ। सोचिए, अकेले नहीं आए थे पुतिन, अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर आए थे। वैसे तो ये एक प्रोटोकॉल भी होता है, बहुत सारे मंत्री अमूमन साथ चले जाते हैं, लेकिन पुतिन के साथ आए हुए मंत्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, उनका आना सिर्फ डेलीगेशन का हिस्सा भर नहीं था, बल्कि यहां पर कई सारे एमओयू साइन होने की बात सामने आई है। कई बड़ी डील्स फाइनल होने वाली हैं अब से कुछ दिनों में, ये खबरें मिल रही हैं। और सोचिए, एक ही गाड़ी से बैठकर दोनों कैसे निकले हैं, ये इनकी दोस्ती को दिखाता है। अब इस दोस्ती का असर कैसे पड़ा है पूरी दुनिया पर, खासकर पश्चिमी देशों पर? सब परेशान हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि रशिया के पास भारत के तौर पर एक बहुत बड़ा और अच्छा विकल्प है। भारत के बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को खपाने का एक बहुत अच्छा मौका है। और इसके अलावा भारत के पास तो खैर अपॉर्चुनिटी है ही। अमेरिका ने अगर आंख दिखाने की कोशिश की, देखते ही नहीं हम लोग, इस साइड अपने विकल्प ढूंढ लेते हैं। सोचिए, डिफेंसिव मोड में भारत इतना एक्टिवली काम करता है, अटैकिंग मोड में वो क्या करेगा? हालात ऐसे हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया नहीं लगाया, किसे क्या फर्क पड़ा? भारत की जीडीपी पर कितना फर्क पड़ा? हां, भारत के पास रास्ते जरूर खुल गए। दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ जरूर देखा कि भाई ये एक ऑप्शन हो सकता है। और पुतिन से नरेंद्र मोदी की मुलाकात, पुतिन से नरेंद्र मोदी की बात, और ये जो पूरा दौरा हुआ पुतिन का 30 घंटे का, इसके बाद दुनिया पर कैसा असर पड़ रहा है, अब यह भी जानने का वक्त आ गया है। अमेरिका ने पिछले एक साल में भारत के साथ जो कुछ भी किया, बयान दिए, जबरदस्ती के झूठ बोले, टैरिफ पर टैरिफ ठोके, क्या उन सब के लिए डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगेंगे? यह सवाल मैंने नहीं उठाया, यह सवाल उठाया है पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने, माइकल रूबिन। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि दे देना चाहिए इनको नोबेल पुरस्कार, डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन क्यों दे देना चाहिए? ये जो झूठ बोल रहे हैं बार बार कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराए, इसके लिए नहीं, ये तो झूठ है, बल्कि इसके लिए कि जिस तरीके से उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, या फिर यह कहा कि भारत रशिया से दोस्ती को खत्म करे, और नजदीक आए हैं रशिया और भारत, इस चीज के लिए इनको नोबेल दे देना चाहिए। तंज कसा है माइकल रूबिन ने। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी आतंकी देश घोषित किया जाए, ये मांग करती है। सोचिए, अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी अपने राष्ट्रपति को सलाह दे रही हैं। इनके जो पुराने साथी हैं, एलन मस्क टाइप लोग, वो इनसे अलग हो गए हैं। इनके अपने जो सांसद हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते इनके फैसलों से। दोस्त और दुश्मन दोनों देशों पर एक जैसा टैरिफ लगाकर इन्होंने बेमतलब के दुश्मन मोल ले लिए हैं, और सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को इतना हल्का कर दिया कि इस वक्त सबसे ज्यादा विश्व की राजनीति में अगर पलटू राम किसी को कहा जाए तो बच्चा बच्चा बता देगा कि ट्रंप की बात हो रही है। 30-31 बार आप एक बयान को दोहरा रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए, वो भी आपको फिर नहीं मिला। खैर छोड़िए, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, क्या सलाह दी है, मैं आपको वो पढ़कर बताती हूं। देखिए, माइकल रूबिन ने जो कहा है वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको वो एक एक बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और अगर अमेरिका का एक पूर्व अधिकारी ये बात कह रहा है तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान को गले लगाने का कोई रणनीतिक तर्क नहीं है, इसे आतंकवाद प्रायोजक राज्य घोषित किया जाना चाहिए। अगर आसिम मुनीर अमेरिका आते हैं तो इन्हें सम्मानित करने के बजाय गिरफ्तार किया जाना चाहिए। माइकल रूबिन ने आगे कहा कि पाकिस्तान ऑक्टोपस का सिर है, जिसकी शाखाएं जैसे लश्कर ए तैयबा को पहले ही आतंकी घोषित किया गया है, लेकिन मुख्य स्रोत को नजरअंदाज किया जा रहा है। माइकल रूबिन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हम पर्दे के पीछे शांत डिप्लोमेसी की जरूरत रखते हैं, मतलब हमें इस चीज की जरूरत है, और शायद
किसी बिंदु पर अमेरिका को पिछले साल भारत के साथ किए गए व्यवहार के लिए खुली माफी मांगनी चाहिए। मतलब एक साल में अमेरिका ने भारत के साथ जो कुछ भी व्यवहार किया उसके लिए खुले तौर पर ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप को माफी मांगना पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका के हित और विश्व लोकतंत्रों की सेहत एक व्यक्ति के अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना ही फूला हुआ क्यों ना हो। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, माइकल रूबिन कह रहे हैं ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में भारत और रशिया को करीब लाने के लिए। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन अगर यह बात कह रहे हैं तो इससे सबक लेना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, माइकल रूबिन का जो बयान है उसे आप भारत के पक्ष में भी देख सकते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में भी देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें एकाएक नहीं हुई हैं, बल्कि इसके पीछे के गणित को समझिए। पुतिन भारत आए हुए, अब तो खैर चले गए, लेकिन 30 घंटे के लिए वो भारत आते हैं और पश्चिमी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें, इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इसी खबर को कवर कर रहा था। पुतिन जिस विमान से आए, 1700 से ज्यादा लोगों ने उसे ट्रैक किया और अपने आप में उस सरकारी विमान ने भारत में लैंड करने से पहले रिकॉर्ड बना लिया था। पुतिन की एक एक मूवमेंट, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक एक मुलाकात और जो तस्वीरें सामने आई वो सब इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है। अब लेकिन सवाल तो यही उठता है कि पुतिन के आने के बाद भारत को तो निश्चित तौर पर एक बहुत मजबूत सहयोग मिला है, दुनिया को मैसेज गया है। सोचिए, रिलॉस पैक्ट पर भी साइन हुए हैं और ये रिलॉस पैक्ट कहता है कि भारत को सैन्य अड्डा बनाने के लिए वहां पर जगह मिल सकती है रशिया में, और सेम रशिया के जो सैनिक हैं उनको भारत में जगह मिल सकती है। कितना अहम फैक्टर होगा ये जरा सोचकर देखिए, किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये कुल मिलाकर बहुत फायदेमंद दौरा रहा है और अब तक का सबसे लंबा दौरा 30 घंटे का पुतिन का भारत का रहा है, जिस पर दुनिया की नजरें थी और उसके इंपैक्ट अब आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका के अधिकारी और पूर्व अधिकारी ही कह रहे हैं कि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेव रहा है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना होगा। फिलहाल इस खबर पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.newsnmf.com पर जाइए, वहां पर विजिट कीजिए और बाकी की जानकारी आप वहां से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।